Hi, this is Amit and welcome to the video number 3 of the Beginner Guitar Quick Start series। आज इस लेसन नंबर 3 में हम कवर करने वाले हैं नंबरिंग सिस्टम के बारे में। और नंबरिंग सिस्टम में आपको मैं 3 टाइप्स के नंबरिंग सिस्टम आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि सबसे पहला रहेगा नंबरिंग सिस्टम फॉर द फिंगर्स, सेकंड रहेगा नंबरिंग सिस्टम फॉर द स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार एंड थर्ड रहेगा नंबरिंग सिस्टम फॉर द फ्रेट्स ऑफ द गिटार। ये जितना सुनने और देखने में ईजी लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट भी उतना है। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप मेरी सारी वीडियोस को इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे आने वाले लेसन फॉर श्योर आपके लिए बहुत आपको ईजी लगेंगे, बहुत ज़्यादा, ये गारंटी है मेरी। तो प्लीज़ वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे फर्स्ट नंबरिंग सिस्टम के बारे में, जो कि है नंबरिंग सिस्टम फॉर द फिंगर्स ऑफ योर फ्रेटिंग हैंड। फ्रेटिंग हैंड, अब मेरा लेफ्ट हैंड है, क्योंकि मेरा फ्रेट बोर्ड पे जो हाथ वर्क कर रहा है वो है मेरा लेफ्ट हैंड, तो इसको मैं बोलूँगा अपना फ्रेटिंग हैंड। अब नंबरिंग सिस्टम के साथ साथ आपको मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड ऑन करके बताने वाला हूँ, ये भी चलो आपके लिए फ्यूचर में आपको हेल्प मिलेगी इससे। वो मैं ऐड कर रहा हूँ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बेसिकली आप बोल लो किसी भी चीज़ का नामकरण, तो आपको दोनों चीज़ों का बेनिफिट मिल जाएगा सिंगल वीडियो में। सो सबसे पहले नंबरिंग सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। आपकी फिंगर्स आ गई 4, ये आपका थंब आ गया, ये आपकी 4 फिंगर्स आ गई। इन चारों को आप नंबर करना है, नंबरिंग करनी है अब इसकी। तो फर्स्ट फिंगर को हम बोल देंगे 1, सेकेंड को 2, थर्ड को 3 एंड फोर्थ को 4। और अगर मैं यहीं पे नॉमेनक्लेचर के बारे में बताऊं, तो यूनिवर्सल जो सेम जो सबके फिंगर्स के नाम सेम है, इसको तो आपको थंब बोलते हैं। ये आपकी इंडेक्स फिंगर आ जाती है फर्स्ट फिंगर, सेकंड आपकी मिडिल फिंगर, थर्ड आपकी रिंग फिंगर एंड फोर्थ आपकी पिंकी फिंगर होती है। और इन सब चीज़ों को कहाँ यूज़ होगा वो भी आपको वीडियो के बीच में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो कहीं से स्किप मत कीजिएगा। सेकेंड जो है नंबरिंग सिस्टम फॉर द स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार। अब बिगनर्स क्या करते हैं, बिगनर्स कोई 6 स्ट्रिंग दिखती हैं। अब आप कोई वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे आपको बोलता है कोई थर्ड स्ट्रिंग या फोर्थ स्ट्रिंग आपको प्ले करनी है, तो बिगनर्स को शायद ये लगता है कि नंबर 1 स्ट्रिंग जो है वो ये है, बट ऐसा नहीं है। गिटार की बुक्स में बिल्कुल ऑपोजिट है। जो आपकी सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग है ना, इसको नंबर 1 बोलते हैं, और आपकी जो नंबरिंग होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। लाइक जो सबसे नीचे वाली है इसको स्ट्रिंग नंबर 1 बोलते हैं, देन ऊपर वाली को 2, देन ऊपर वाली को 3rd, देन ऊपर वाली को 4th, देन 5th, देन 6th। और अगर इन्हीं का नॉमेनक्लेचर मैं आपको बताऊं, तो सबसे फर्स्ट स्ट्रिंग को जो जो नाम दिया गया है वो दिया गया है ई स्ट्रिंग, देन सेकंड स्ट्रिंग को बी, देन थर्ड को जी, फोर्थ को डी, फिफ्थ को ए एंड सिक्स को अगेन ई। तो आपकी फर्स्ट और जो 6 रहेगी वो आपकी ई स्ट्रिंग रहेगी, जो नीचे वाली थिन आ गई और ऊपर वाली आपकी बेस आ गई। अब सपोज़ करो कहीं आपकी स्ट्रिंग वगैरह ब्रेक हो जाती है, कोई एक स्ट्रिंग टूट जाती है, तो आप शॉप में जाके ये भी बोल सकते हो कि मुझे एक सिंगल स्ट्रिंग चाहिए, बट वो थर्ड फोर्थ ऐसा नहीं समझाओगे, आप बोलोगे बी स्ट्रिंग चाहिए, जी स्ट्रिंग चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे यार ए बी सी ये कैसा चीज़ आ गई, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, बट इसको भी मैं बड़ा ईजी कर देता हूँ। आपको बस एक सेंटेंस याद करके रखना है, और उसी सेंटेंस से आपको पूरी स्ट्रिंग्स के नाम आपको रट जाएंगे दिमाग में। वो सेंटेंस है एवरी बॉय गेट्स डिनर एट 8। एवरी ई बॉय, बी गेट्स जी, डिनर डी, एट ए 8 ई आ गया। सो एवरी बॉय गेट्स डिनर एट 8। आपको बस ये याद रखना, आपको पूरी नंबरिंग सिस्टम नॉमेनक्लेचर इन स्ट्रिंग्स का याद हो जाएगा। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ थर्ड नंबरिंग सिस्टम के बारे में, जो कि है नंबरिंग सिस्टम फॉर द फ्रेट्स ऑफ द गिटार। फ्रेट्स अब क्या है, ये पूरा जैसे मैंने आपको बताया पूरा फ्रेट बोर्ड है, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक। अब आप एक पूरे फ्रेट बोर्ड पे आप छोटे छोटे मेटल स्ट्रिप्स देख रहे हैं, पूरी लाइन में लगे हुए हैं। सो पूरे फ्रेट को डिवाइड किया हुआ है इनटू फ्रेट्स। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम फ्रेट्स बोलते हैं। जैसे पूरा आ गया, ये कॉलम आ गया, तो इसको हम फ्रेट 1, फ्रेट 2, फ्रेट 3, फ्रेट 4, फ्रेट 5, ठीक है, तो इसको फ्रेट्स बोलते हैं। तो अब मैं सबको मिक्स करके अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट था और क्यों मैंने आपको बताया, क्योंकि अब सपोज़ करो आप कोई वीडियो सीख रहे हो जहाँ पे आपको कोई बोलता है पुट योर इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर ऑन जी स्ट्रिंग ऑफ द 5th फ्रेट। सो इंडेक्स फिंगर, जी स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग आ गई ऑन ऑफ द 5th फ्रेट। तो 5th फ्रेट मेरा 1 2 3 4 5 आ गया, जी स्ट्रिंग मेरी आ गई और आपकी इंडेक्स फिंगर आ गई, ठीक है, तो ये आ गया। अब सपोज़ करो एक और एग्जांपल आपको मैं बताऊँ, आपको रखनी है रिंग फिंगर अपने 3rd फ्रेट की बी स्ट्रिंग पे, तो वो कौन सा होगा, 1 2 3, 3rd फ्रेट आ गया, बी स्ट्रिंग आ गई आपकी सेकंड, और रिंग फिंगर आ गई आपकी 3rd जो फिंगर है। तो ऐसे आपकी ये चीज़ आ गई। सो ऐसे आप आगे जाके कॉर्ड्स आपके लिए सीखना बहुत इजी हो जाएंगे। बस ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखते रहो। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक आपको मेलोडी भी आपको बताने वाला हूँ, वो आपको प्ले करके अगर आप अच्छे से प्ले कर लेते हो तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके आपको स्टोरी ऐड करना पड़ेगा। मैं अपने पेज पे अगेन आपकी स्टोरी
पोस्ट करूँगा। तो वो उसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, जहाँ पे मैंने 0 या O लिखा हुआ है वो मेरा ओपन नोट है, और आपको सिर्फ इंडेक्स फिंगर से पूरी एक सिंगल स्ट्रिंग पे प्ले करना है। जैसे सपोज करो मैं बोलूँगा 0502, है ना, 0502, तो ये आ गया 0 मतलब ओपन 502। तो ऐसे ही आपको एक हैप्पी बर्थडे वाली मेलोडी है, सिंगल स्ट्रिंग पे आपको प्ले करना है। उसके आपको नीचे टैब्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है उसको, और आपको पोस्ट करना है। आप स्टोरी डाल दो, पोस्ट कर दो, बट टैग करना है guitar_अड्डा को। सो इसी के साथ मेरा लेसन आज का 3rd कंप्लीट होता है, और आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो और मेरी वीडियोस आप इंजॉय भी कर रहे होंगे और आप सीख भी पा रहे होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप या इंस्टाग्राम guitar_अड्डा पे आप मेरे को DM कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेसन के बारे में बता दूँ तो नेक्स्ट लेसन नंबर 4 में हम कवर करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द गिटार। अगेन ईजी है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब के लिए कीप मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।